हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू तकसीला बिजाट। तो स्टूडेंट, फिर से हम आज लेकर के आ चुके हैं आपके लिए 10th बिहार बोर्ड के लिए बहुपद के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसके बारे में। इसके पहले हम आपको जो है इसके बारे में क्या क्या फॉर्मूला है, क्या क्या चीज इसमें आपको पढ़ना है, वो सारा चीज लगभग बता दिए हैं। एक चीज नहीं बताया है जो अभी बता भी देंगे आपको, जो कि बहुपद का फॉर्मूला बनाना। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन आएगा तो उसमें सिखा देंगे बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है और बनाया कैसे जाता है। तो अभी हम शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, घात एक वाला बहुपद को क्या कहते हैं? तो देखिए, याद करिए, घात एक वाले बहुपद को क्या बोलते हैं हम लोग? रैखिक बोलते हैं। और घात अगर 2 होता तो उसको क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। घात 3 होता तो उसको क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? रैखिक बहुपद। अगर कहता रैखिक बहुपद का एक क्या करिए, उदाहरण दीजिए, तो हम क्या लिखते? 2x प्लस क्या लिखते? 5। ये देखिए यहाँ पे क्या है? चर है। चर का घात कितना है? 1। यानी क्या हो गया? रैखिक बहुपद हो गया। पहुंचते हैं दूसरे क्वेश्चन के पास। दूसरा क्वेश्चन है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप। तो देखिए स्टूडेंट, पढ़ाए थे इसका जनरल फॉर्म, यानी व्यापक। व्यापक मतलब जनरल फॉर्म, यानी पढ़े थे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस क्या पढ़े थे स्टूडेंट? d। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ये त्रिघात बहुपद का क्या है? व्यापक रूप है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है? सी सही है। अगर स्टूडेंट इसी में पूछा होता, अगर मान लीजिए आपको रैखिक का, तो देखिए रैखिक का क्या होता है स्टूडेंट? उसका होता है ax प्लस b। अगर बात करेंगे द्विघात बहुपद का पूछा होता तो ax² प्लस bx प्लस क्या होता है स्टूडेंट? c होता। पहुंचते हैं तीसरे क्वेश्चन के पास। तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो याद करिए, बहुपद का डिफिनेशन बताए हुए थे कि चर का जो घात होना चाहिए वह कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो पहला में देखिए, यहाँ पे क्या है? 2 है, पूर्ण संख्या है। यहाँ 1 है, पूर्ण संख्या है, यानी ये भी बहुपद है। दूसरा देखिए, चर को केवल देखना। देखिए यहाँ पे x का पावर कितना है? 4 है, यानी ये भी क्या है? पूर्ण संख्या। x का पावर 2 है, ये भी पूर्ण संख्या। x के पावर कुछ नहीं तो 1 है, ये भी पूर्ण संख्या, यानी ये भी बहुपद है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, x कहाँ आ गया? नीचे। नीचे आ गया, यानी x के पावर में क्या हो गया? माइनस, यानी ये जो है ये बहुपद नहीं है। ये भी देखिए बहुपद है। यहाँ भी x के पावर में 2 है, x के पावर में 1 है, यहाँ x नहीं है, यानी क्या है? ये अचर पद है। ऑप्शन आपका कौन सा सही है? तो सी सही है। पहुंचते हैं चौथा के पास। कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है? अभी आपको थोड़ा देर पहले एग्जांपल समझाए थे कि जिसका घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो देखिए इसका घात क्या है? 1 है, तो ये क्या है? बहुपद है। लेकिन ये देखिए ये बहुपद नहीं है, इसमें घात कितना है? 2 है, लेकिन इसका घात क्या है? निगेटिव है। ये देखिए ये भी बहुपद है, लेकिन ये कितना का है? इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद है। देखिए ये भी है, कैसा है? तो ये भी त्रिघात बहुपद है। तो रैखिक बहुपद का कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है। पहुंचते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा देखिए, द्विघात बहुपद के शून्यक कितने होते हैं? तो पढ़े थे, जितना घात होता है उतना ही उसका क्या होता है? शून्यक होता है। तो द्विघात में घात कितना होता है बाबू? तो घात होता है 2, तो इसका शून्यक भी कितना होगा? 2 होगा। अगर आपसे पूछा होता बुआ कि बताइए रैखिक का जो होगा उसका शून्यक कितना होगा, तो रैखिक का घात कितना होता है स्टूडेंट? तो रैखिक का घात 1 होता है, तो इसका शून्यक भी कितना होता? 1 होता। अगर पूछा होता त्रिघात बहुपद का, तो त्रिघात बहुपद का घात कितना होता है स्टूडेंट? तो इसका 3 होता है, तो इसका शून्यक कितना होगा? तो इसका शून्यक भी 3 होगा। अब अगला पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। द्विघात बहुपद के शून्यक। अब देखिए एक बहुपद हमको दे दिया है। क्या बहुपद दे दिया है? x² प्लस 3x प्लस 2। इसका क्या निकालना है? बहुपद यानी शून्यक निकालना है बहुपद का। द्विघात बहुपद है, बताए थे लास्ट और फर्स्ट को क्या करना है? पहले मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किए क्या आ गया? 2x²। अब 2x² यानी 2x का फैक्टर क्या होता है? तो 2 × 1 होता है। और कोई होता है? नहीं होता है। अब यहाँ पे इसको जोड़ के लाना है, प्लस माइनस करके 3, यानी 2 भी प्लस में होगा और 1 भी क्या होगा? प्लस में होगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहां से आपका ये फैक्टर निकल के आ गया x², ये हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा x प्लस हो जाएगा 2। अब दोनों में क्या कॉमन है? तो x कॉमन है, x प्लस 2 बचेगा। यहाँ दोनों में देखिए क्या कॉमन है स्टूडेंट? 1 है, तो x प्लस क्या होगा? यहाँ भी कॉमन 2 होगा। ये दोनों हमेशा क्या होता है? सेम होता है, सेम है। तो यहाँ से कॉमन क्या निकल गया? x प्लस 2। तो बचा क्या यहाँ पे? x प्लस 1।
अब इसको 0 के बराबर बनाएंगे, x प्लस 2 बराबर 0, x का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट, तो माइनस का 2 आ गया। फिर देखिए x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना हो गया, -1, तो दो शून्यक निकल गया, -2 और -1, यानी ऑप्शन कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट बनाना था, तो यहाँ पे आप स्टूडेंट देखिए इसका फैक्टर देख के ही पता कर सकते हैं। देखिए इसका फैक्टर कितना आया, 2, और कितना आया, 1, तो आप अगर ये प्लस में है तो आंसर किस में देगा, माइनस में, अगर माइनस में होता तो प्लस में। अब देखिए आ गया फैक्टर इसका 2 और माइनस कितना था, 1, तो आंसर आ गया -2 और माइनस का कितना, 1। एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क पड़ नहीं रहा। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन में रहता है, यहाँ पे अगर 3 होता है एक्स स्क्वायर के बगल में इसका गुणांक, तो यहाँ 3 से क्या कर देते, डिवाइड कर देते, दो शून्यक वैसे भी आ जाता। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको डायरेक्ट आंसर का जरूरत है, ठीक है, अब प्रोसेस का कोई जरूरत नहीं है। तो यानी आप ध्यान रखेंगे कि जितना जल्दी से हो सके उतना जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब पहुंचते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। देखिए अभी आप पढ़ते जा रहे हैं, बार बार देखिए एक ही क्वेश्चन को क्या कर रहा हो, रिपीट कर रहा, जबकि आपको कई बार बता दिए। जैसे यहाँ देखिए क्या दिया, बहुपद जिसका घात बताना है, घात मतलब जो सबसे क्या होता है, अधिक बार होना चाहिए पावर में। तो देखिए सबसे अधिक कितना है, 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो सबसे बड़ा कौन सा है स्टूडेंट, 3, तो इसका घात कौन सा सही होगा, यानी घात हो जाएगा कि इसका घात कितना होगा, 3। अब पूछेगा ये कैसा बहुपद है, तो ये त्रिघात बहुपद है। इसके कितने शून्यक हो सकते हैं, तो त्रिघात है तो कितना शून्यक होगा स्टूडेंट, तो 3 स्टूडेंट होगा। अब अगला देखते हैं, निम्न में कौन बहुपद नहीं है, फिर से क्वेश्चन आ गया बहुपद नहीं है, अभी आपको समझा चुके थे। देखिए एक चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, देखिए पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसमें से कौन बहुपद नहीं है, तो 1/x माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे फिर दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस x/6 माइनस 2 के शून्यक होंगे। तो देखिए शून्यक निकालना है, तो यहाँ देखिए ये डिवाइड में आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड में आ गया तो डिवाइड में आ गया, तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस हो जाएगा 12। अब देखिए अब हमारे पास जो है वो क्वेश्चन आ गया कितना, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस क्या 12। ये 6 कहाँ चला गया, तो स्टूडेंट इसको हम 0 के इक्वल टू बना दिए, कि किसके इक्वल टू है, 0 के इक्वल टू। अब 6 को इधर भेज दिए तो ये क्या हो गया, 0 बना दिया, यानी आपके पास बहुपद क्या बन गया, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस का क्या बन गया 12। अब यहाँ लास्ट फर्स्ट को आप क्या करिए, इंटू करिए, लास्ट फर्स्ट को हम इंटू करेंगे तो देखिए स्टूडेंट आ जाएगा 12 6 जा होता है, माइनस हो जाएगा कितना 72 का x स्क्वायर। अब इसका फैक्टर चेक करिए, तो देखिए इसका फैक्टर क्या होता है स्टूडेंट, इसका फैक्टर होता है 8 इंटू 9, उसके बाद होता है 12 इंटू 6, 18 इंटू 4 और 24 इंटू क्या होता है 3 होता है। हमको वैसा लेना है जिसको प्लस माइनस करने के बाद कितना आना चाहिए स्टूडेंट, तो 1 आना चाहिए। देखिए तो इससे कभी आएगा नहीं, इससे कभी आएगा नहीं, इससे कभी आएगा नहीं, तो आएगा किससे, इस दोनों से आएगा। तो देखिए यहां से मिल गया आपको 8 और क्या मिल गया 9। अब आप डायरेक्ट आंसर दे सकते, अभी थोड़ा देर पहले आपको समझाए थे। तो 8 और 9 में देखिए 9 का साइन कैसा रहेगा, प्लस रहेगा, और 8 का साइन कैसा रहेगा स्टूडेंट, तो माइनस में रहेगा। तो अभी आपको बताए थे कि अगर फैक्टर प्लस में है तो आंसर किस में आता है, माइनस में आता है, और ये माइनस में है तो किस में आएगा, प्लस में। और बताए थे कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ डिवाइड कर दीजिए 6, यहाँ भी डिवाइड कर दिए क्या 6। अब देखिए यहाँ 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, और 2 से कटेगा कितना बार में, 3 बार में। तो आंसर आ गया स्टूडेंट माइनस का 3/2 और आ गया 4/3। अब चेक करिए ये ऑप्शन कौन सा सही है, तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही है, तो बी सही है, माइनस का 3/2 और कितना 4/3। अब पहुंचते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, 10 नंबर। देखिए
10 नंबर क्वेश्चन है, फिर से वही पूछा, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो फिर बहुपद नहीं है मतलब देखना है x का पावर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। तो देखिए यहाँ पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पे जो है पूर्ण संख्या नहीं है, तो यानी कि पता चल गया कि यही क्या है, बहुपद नहीं है। ऑप्शन में देखिए यहाँ तो गड़बड़ लिखा गया है ऑप्शन, इसमें बहुत सारा है जो कि बहुपद नहीं है। यहाँ लिखा होना चाहिए कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है, ये नहीं, गलत लिखा गया, ठीक है। क्योंकि देखिए ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, देखिए ये भी बहुपद नहीं है, तो इसका जो आंसर सही होना चाहिए ये सही होना चाहिए। ये क्या है, बहुपद है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है इसका, डी सही है, यहाँ बहुपद है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11, करा निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। अब इसमें बताना है आपको कि बहुपद नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे घात क्या है, पूर्ण संख्या, घात क्या है, पूर्ण संख्या, घात क्या है, पूर्ण संख्या, घात क्या है, यहाँ भी पूर्ण संख्या, लेकिन यहाँ घात देखिए क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो ऑप्शन क्या सही होगा इसका, डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है। तो देखिए शून्यक मतलब होता है कि जो वैल्यू दिया है अगर इसमें पुट करते अगर 0 आ गया वही उसका शून्यक होगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए यहाँ पे 2x² माइनस 3x माइनस क्या है 5। अब चेक कर लेते, देखिए 1 रखे, 1² कितना होता है 1, तो 2 इंटू 1 कितना होगा। अगर हम यहाँ पे p क्या रखते हैं 1, 9th क्लास में पढ़े होंगे, याद होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस का क्या हो गया 5। तो यहाँ से स्टूडेंट आ गया 2, यहाँ से आ गया आपका कितना माइनस का 3, यहाँ से माइनस 5, ये 0 आएगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। चेक करते हैं यहाँ पे x का वैल्यू -1 रखे, तो 2 यहाँ हो जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस का 3, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 माइनस कितना 5। तो देखिए यहाँ से आएगा 2 माइनस माइनस प्लस 3, यहाँ पे आ गया माइनस का क्या 5। देखिए प्लस में भी 5 आ गया, माइनस में भी 5 आ गया, तो इसका वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट 0। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन सही है बी। आप अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन को पुट करके बनाएंगे, अभी नहीं है कि लास्ट फर्स्ट को इनटू करते हैं, तोड़ के लाते हैं। सबसे आसान है, ऑप्शन रखते जाइए, फटाफट क्वेश्चन बन गया। तो इसका ऑप्शन कौन सही है, बी सही है। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका 30 नंबर, यदि दिया हुआ है आपके पास px इक्वल टू दिया है qx इंटू क्या दिया है स्टूडेंट gx दिया है, और px का घात जो है वो कितना है, px का घात आपके पास कितना है 6 है, gx का घात कितना है स्टूडेंट, gx का घात जो है वो 2 है। 2 हो तो पूछ रहा है px बाई gx का घात क्या होगा। तो स्टूडेंट आपको मालूम होगा कि हम लोग जो है डिवाइड कैसे करते हैं, तो यहाँ पे होता है px, यहाँ पे क्या होता है gx, यहाँ पे स्टूडेंट क्या होता है qx, और नीचे स्टूडेंट क्या होता है यहाँ पे rx होता है। अब देखिए यहाँ px, तो px के जगह पे देखिए कितना आ गया, इस मान लीजिए सपोजेट x के पावर में 6 है, घात इसका 6 है। तो अब देखिए gx यानी x के पावर में यहाँ पे क्या है स्टूडेंट 2 है, तो जब x के पावर 2 और x के पावर यहाँ 6 है, इससे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो देखिए हमेशा यहाँ पे पावर कितना आएगा 4 आएगा। यानी इसका ऑप्शन कौन सही होगा कि px बाई gx का जो घात आएगा वह कितना आएगा स्टूडेंट, तो 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है स्टूडेंट 14। देखिए 14 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बोला यदि fx इतना दिया हुआ है तो f1, इसका मीनिंग हुआ स्टूडेंट ये 9th क्लास में ही आप पढ़े हुए, अभी थोड़ा देर पहले भी आपको वैल्यू रख के बताए थे, x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट 2, यानी जहां पे 1 x है वहां क्या रखना है आपको 1 माइनस 5 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस क्या 2। देखिए यहां से स्टूडेंट 1 आ गया माइनस का 5, यहां से आ गया 2 और 2 कितना होता है स्टूडेंट 4, यहाँ भी 4 और 1 कितना हो गया 5, आ गया स्टूडेंट 5 माइनस 5, यानी इसका वैल्यू किसके बराबर 0। ऑप्शन कौन सही है स्टूडेंट, तो ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास 15 है, बहुपद घात देखिए बताना है, कितना बार घात समझा दिए। तो देखिए देखना है यहाँ पे y के पावर में 2 है, यहाँ y के पावर में 1 है, तो सबसे बड़ा कौन है, तो 2 सही है, तो यानी इस बहुपद का घात क्या होगा, तो 2 होगा।
नेक्स्ट पहुंचते हैं 16 नंबर में। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है स्टूडेंट, फिर देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन आप पूछा भी जा चुका है, ठीक है, और ये हमेशा पूछते रहता है। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 11, इसका शून्यक निकाला। देखिए स्टूडेंट लास्ट फर्स्ट तो है नहीं, तो डायरेक्ट हम इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर बना देंगे। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो होगा किसके बराबर स्टूडेंट, 11, तो एक्स का वैल्यू हो गया अंडर रूट 11, और किस में होगा, प्लस माइनस में, यानी एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में आएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सही है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट आते हैं 70 नंबर में। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, किसी बहुपद का घात होता है, तो किसी बहुपद का घात हमेशा कैसा होना चाहिए, प्रत्यार है, पूर्ण संख्या रहना चाहिए। पूर्ण संख्या है, बहुपद है, पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। नेक्स्ट 80 नंबर, यदि px, देखिए फिर से क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार आपको समझा रहे हैं, जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आपके लिए क्या रहेगा, बेहतर रहेगा। देखिए फिर से रिपीट कर गया, यानी x के जगह पे हमको क्या रख देना है, 1, 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 12, यहां से स्टूडेंट आ जाएगा 1 प्लस 5 माइनस 12, यानी आंसर आ गया प्लस में 6 माइनस में 12, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 6, माइनस 6 बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो सी सही है। नेक्स्ट आते हैं 90 नंबर में। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, फिर से देखिए वही क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। देखिए px पूछा है, px qx फिर पूछा है px बाई gx। तो देखिए px का घात कितना है स्टूडेंट, x के पावर में 7 है, और gx का घात x के पावर में मान लीजिए कितना है, 3 है। तो जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस हो जाता है, यानी x के पावर में कितना आएगा, 4, यानी इसका घात कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 4। तो ऑप्शन कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में है स्टूडेंट आपका लिखा हुआ 1 सेकेंड, घात 2 वाले बहुपद को, देखिए कितना आसान बात पूछा, घात 2 वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, द्विघात। एक घात होता है तो रैखिक, और 3 घात होता है तो क्या बोलते हैं स्टूडेंट, त्रिघात बहुपद। देखिए अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो जितना आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना आपके लिए क्या रहेगा, बेहतर। आप देखते ही आंसर क्या करेंगे, दे देंगे, क्योंकि प्रैक्टिस किए हुए। देखिए बहुपद एक्स स्क्वायर का घात क्या होता है, तो इसका घात क्या है स्टूडेंट, 2 है, तो इसका आंसर सही हो गया, 2 घात होगा। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, बहुपद इतना इतना का घात बताना है। तो देखिए सबसे पहले जो है ये जो है ये सही डायरेक्शन में नहीं है अभी, यानी कि इनटू में है, तो पहले इसको क्या करेंगे, इनटू कर लेते हैं। तो इनटू करेंगे x से, तो 3x के पावर में 3 दे देगा, यहाँ पे 3x के पावर 3, यहाँ पे आ गया 7x प्लस कितना 4। तो यहाँ x का सबसे बड़ा घात कितना है स्टूडेंट, तो 3 है, तो x का घात 3 बोलेंगे, तो घात कितना मालूम हो गया, 3। इसको कैसा बहुपद बोलते हैं, तो अगर बोलेगा कैसा बहुपद, तो ये होता है त्रिघात बहुपद। अगर 2 होता तो द्विघात, 1 होता तो क्या बोलते हैं, रैखिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका 23 क्वेश्चन नंबर देखिए है, बहुपद इतना इतना का मान ज्ञात करें। देखिए मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ये इनटू में है, इनटू में है। यहाँ पे देखिए बहुपद का घात यहाँ पे लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, घात। बहुपद का इतना इतना का घात ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना है, घात, मान नहीं, क्या ज्ञात करना है, घात। तो देखिए सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए y प्लस 1, यहाँ पे स्टूडेंट क्या लिखा है, y के पावर 5 माइनस 4 y क्यूब प्लस y स्क्वायर प्लस 3y। अब देखिए स्टूडेंट पहले y से इंटू करेंगे सब में, तो y से करेंगे, देखिए तो यहाँ y के पावर 2 है, वहां 5 है, तो 7 हो गया। फिर y के पावर में यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 5 हो जाएगा, y के पावर में 4 बन जाएगा। फिर यहाँ y से करेंगे तो y के पावर में क्या बन गया, 3 बन गया। अब माइनस 3 से करेंगे, देखिए तो माइनस का 3, यहाँ पावर कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12, y के पावर में 1 और y के पावर में 3, यानी बन गया कितना, 4 बन गया। फिर देखिए प्लस माइनस माइनस 3, y के पावर में 3, माइनस हो जाएगा 3 3 जा 9 और y के पावर में 2 बन गया। अब देखिए स्टूडेंट 1 से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उतना ही आएगा। तो सबसे बड़ा पावर हमको यहाँ क्या दिख रहा है, घात क्या दिख रहा है, 7।
यानी आंसर सही होगा कि इस बहुपद का घात कितना होगा, तो इस बहुपद का घात जो होगा वो 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद, फिर देखिए क्या पूछ दिया, बहुपद 3x² प्लस 8x प्लस 10 की घात बताइए। तो देखिए इसका सबसे बड़ा घात यहाँ पे 2 है और यहाँ कितना है 1, तो 2 और 1 में कौन बड़ा होता है 2, तो घात क्या होगा 2। इसको कैसा बहुपद बोलते हैं, तो द्विघात बहुपद बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, द्विघात बहुपद के शून्यक, फिर से देखिए अभी 11 दिया हुआ था, अब क्या दिया है 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा x का वैल्यू, x² का वैल्यू प्लस माइनस है तो प्लस हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 और किस में हो जाएगा प्लस माइनस में। देखिए इसमें ऑप्शन जो है वो छूट गया है, इसको जो होना चाहिए यहाँ पे ये रूट में होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन मिस प्रिंट हो गया, ऑप्शन में यहाँ होना चाहिए माइनस प्लस माइनस रूट क्या 3, ऑप्शन इसका क्या सही है ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुपद ax² प्लस bx का आलेख कैसा होता है। तो देखिए इसका आलेख कैसा होता है, ax² है प्लस क्या है bx प्लस क्या है c, तो इसका जो आलेख होता है वो हमेशा इस तरीके का होता है, ठीक है, ये जो होता है ये इस तरीके का होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश बोलते हैं पाराबोला, और हिंदी में इसको बोलते हैं क्या परवलय, यानी कैसा होगा ये परवलय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, शून्यक 2 8 वाले बहुपद की संख्या। तो देखिए 2 भी आना चाहिए और क्या होना चाहिए स्टूडेंट 8 होना चाहिए, तो एक हो गया क्या चीज अल्फा का वैल्यू 2 और बीटा का वैल्यू कितना हो गया 8। तो ऐसा जो बहुपद होगा वो हमेशा कै गो बहुपद होगा, एक ही बहुपद होगा जिसका जो होना चाहिए शून्यक 2 और कितना आएगा 8 आएगा, क्योंकि अलग अलग वैल्यू में अलग अलग वैल्यू आता है, ये नहीं है कि सेम सेम हमेशा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 28, तो 28 नंबर क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, किस द्विघात बहुपद के शून्यक, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 2 एवं 6 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तो देखिए यही फॉर्मूला स्टूडेंट बता रहे थे कि हम अभी तक बताए नहीं है। तो देखिए द्विघात सूत्र जो होता है वह द्विघात सूत्र क्या होता है, द्विघात सूत्र जो होता है स्टूडेंट ये होता है आपके पास x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस में क्या होता है स्टूडेंट अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए x² का x² हो गया, अब देखिए एक मान लेंगे यहाँ पे 2 शून्यक दिया है, एक मान लिए अल्फा और दूसरा को हम क्या मान लिए बीटा, तो अल्फा के जगह हो गया 2 और बीटा के जगह हो गया 6 इंटू एक्स, और यहाँ पे हो गया 2 इंटू 6। यहाँ से स्टूडेंट कितना हो जाएगा ये x², इसको जोड़ेंगे तो आपके पास हो जाएगा माइनस का 8x और यहाँ कितना हो गया 6 2 जा 12, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, तो ऑप्शन इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आप 29 के पास, तो देखिए स्टूडेंट 29 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या दिया है, द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्यक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया स्टूडेंट y² प्लस 16 और प्लस में कितना दे दिया 55। अब इसका शून्यक बताना है कि कैसा होगा, तो लास्ट फर्स्ट को इनटू करेंगे स्टूडेंट कितना होगा, तो 55 होगा। अब 55 का फैक्टर एक ही होता है 11 इंटू क्या 5, और 11 और 5 को जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 55। अब देखिए ये दोनों किस में है स्टूडेंट प्लस में है, तो यानी इसका शून्यक किस में निकल के आएगा, दोनों माइनस में, तो आप ऑप्शन क्या देंगे, दोनों कैसा होगा, तो दोनों ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, और आज का यही लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग जो है वो आगे से करते रहेंगे क्वेश्चन। और भी देखिए यहाँ पे क्या दिया, यदि बहुपद दिया है कितना 2x² प्लस 5x माइनस के शून्यक एवं एक दूसरे के क्या है व्युत्क्रम है, तो के का मान ज्ञात करना। यानी यहाँ पे मानेंगे, अगर माना कि एक जो शून्यक है, एक शून्यक जिसको हम क्या मान लेते हैं, मान लिए एक शून्यक जो होगा क्या होगा अल्फा होगा, तो दूसरा शून्यक जो निकल के आएगा वो क्या होगा स्टूडेंट व्यापक मतलब हो गया इसका 1/, कितना होता है अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट
अब हमको क्या करना है, के का वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे दो चीज जानते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो होगा एक और वेरिएबल अल्फा आ जाएगा। लेकिन अगर हम अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो ये सी बाई क्या होता है, ए होता है। अल्फा का तो वैल्यू अल्फा है और बीटा का वैल्यू 1 बाई क्या है, अल्फा, और सी का वैल्यू जो है हमारे पास माइनस का के है और ए का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 2। तो यहाँ से देखिए अल्फा से अल्फा कट गया, अब बचा यहाँ पे क्या, 2 गया उधर और के माइनस के, यानी के का जो वैल्यू हुआ स्टूडेंट वह माइनस का क्या हो गया, 2, और माइनस का 2 ऑप्शन कौन सही है, तो ऑप्शन बी सही है। तो आज स्टूडेंट आपको 30 क्वेश्चन बता दिए हैं, आप जितना हो सके और क्वेश्चन को क्या करें, ट्राई करें। अभी जो है फिर हम नेक्स्ट क्लास में और भी आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे और अब प्रयास करेंगे कि सब्जेक्टिव कुछ कुछ क्वेश्चन भी क्या करें, कुछ कुछ ईयर का दे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप देखें और एक दूसरे दोस्त को शेयर भी करें और बताएं कि आपका जो है रिजल्ट बेहतर होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का प्रयास करेंगे और जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।